दौलत 19 के शुरुआत में ही इंसानों ने पहली उड़ान भरी, भले ही वो महज कुछ ही मिनट्स की थी। और फिर लगभग 50 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दिसंबर 1985 में दो पायलट ने एक ऐसी ऐतिहासिक उड़ान भरी जो 64 यानी कि 64 डेज का था। 64 दिन 22 घंटे और 19 मिनट तक दोनों पायलट्स ने प्लेन को उड़ाया था। पर कैसे? इतने दिनों तक प्लेन को फ्यूल कैसे मिला? खाना पीना रहना सोना जैसे हजारों मुश्किलों का सामना उन्होंने कैसे किया, जानेंगे इसी वीडियो में। कहानी शुरू होती है लास वेगास सिटी से। जूडी और वारेन बेली ने मिलकर एक आलीशान होटल का निर्माण किया, द हसिंडा होटल। इस होटल की खास बात ये थी कि ये सिटी के शोर शराबे से दूर एकांत में था, और यही खूबी हसिंडा होटल की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सिटी से दूर होने की वजह से टूरिस्ट का आना जाना बेहद कम हो रहा था, जिसके कारण होटल के मालिक को बहुत ही नुकसान हो रहा था। इस होटल को जरूरत थी एडवर्टीजमेंट करने की, पब्लिसिटी करने की, ताकि लोग इसके बारे में जाने, इसके बारे में बात करें और होटल वालों को मुनाफा हो। किसी ने कहा पोस्टर छपवा दो, किसी ने कहा सेलिब्रिटी को बुलवा दो। टिम नाम के एक ऐसे ही शख्स ने होटल के मालिक को कहा कि हसिंडा होटल के नाम से हम एक प्लेन खरीदेंगे और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे जो सिर्फ वेगास सिटी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये पॉपुलर हो जाएगा। टिम एक पायलट के साथ साथ अच्छा मैकेनिक भी था। इवन उसने वर्ल्ड वार 2 में कई सारे प्लेन्स भी उड़ाया था। हसिंडा होटल के मालिक को ये आइडिया पसंद आया और उसने टिम को $1,00,000 दिया इस काम को पूरा करने के लिए। लगभग 8 साल पहले ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बन चुका था जो कि 46 यानी कि 46 दिन का था। टिम को पॉपुलैरिटी तभी मिलती जब वो इस रिकॉर्ड को तोड़कर 46 दिन से अधिक समय तक उड़ान भरता। टिम ने एक पुराना सेस्ना 172 प्लेन खरीदा और मॉडिफिकेशन में लग गया, क्योंकि एक नॉर्मल प्लेन को इतने दिनों तक फ्लाई नहीं कराया जा सकता। टिम एक पायलट के साथ साथ एक अच्छा मैकेनिक भी था, इसलिए उसके पास मॉडिफिकेशन की भी अच्छी समझ थी। उसने एक और मैकेनिक को हायर किया जिसने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान प्लेन को मॉडिफाई किया था। इसके बाद दोनों ही मॉडिफिकेशन में लग गए। एक नॉर्मल सेस्ना 172 में फ्यूल कैपेसिटी होती है 56 गिलन, जो कि बहुत ही कम था, इसलिए एक एक्सटर्नल 95 गिलन का सोरेनसन बेली टैंक इंस्टॉल किया गया। दोस्तों, बड़े प्लेन्स के साथ साथ छोटे प्लेन्स में भी फ्यूल टैंक प्लेन के विंग्स में ही होता है, और प्लेन अगर थोड़ा और छोटा हो तो विंग्स में उतनी जगह नहीं होती कि एक फ्यूल टैंक को इंस्टॉल किया जा सके। इसीलिए ऐसे प्लेन्स में फ्यूल टैंक को निचले हिस्से में इंस्टॉल किया जाता है। यानी कि टिम के प्लेन में अब 2 फ्यूल टैंक्स था, जिसमें कि लगभग 150 गिलन फ्यूल को कैरी किया जा सकता था। पर इतने फ्यूल में प्लेन 10 से 12 घंटे ही उड़ान भर सकता था। टिम ने प्लेन को रिफ्यूलिंग करने के लिए एक फ्यूल ट्रक खरीदा और ये प्लान बनाया कि ट्रक और प्लेन सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा, और एक पाइप की मदद से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए ट्रक के टैंक से फ्यूल को सक करके प्लेन के टैंक में भरा जाएगा, वो भी दिन में 2 बार। नाउ फ्यूल की समस्या यहाँ खत्म हो गई। अब प्लेन के इंटीरियर पार्ट को मॉडिफाई करना था ताकि वहां रहने, खाने पीने और सोने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने सभी इंटीरियर पार्ट्स को रिमूव कर दिया, इवन को पायलट के सीट को भी हटा दिया। इसके अलावा प्लेन के इंजन को भी मॉडिफाई करना बहुत जरूरी था। दोस्तों, एक इंजन को लॉन्ग टाइम रन कराने के बाद सर्विसिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि समय समय पर हम अपने बाइक्स का कराते हैं। अगर लंबे समय तक इंजन का मेंटेनेंस नहीं किया गया तो इंजन में वेयर एंड टियर बढ़ जाएगा, जिससे इंजन फेलियर का खतरा भी हो सकता है। एक इंजन को अच्छे से काम करने के लिए कम से कम समय समय पर इंजन ऑयल को चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। पर सेस्ना 172 में सिर्फ एक ही इंजन था, यानी कि उन्हें इंजन ऑयल को चेंज भी करना था, वो भी बिना इंजन को बंद किए। इसके लिए उन्होंने फायरवॉल प्लम्बिंग इंस्टॉल किया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना इंजन को बंद किए ही ऑयल को फिल्टर किया जा सकता है और लंबे समय तक इंजन को ऑन रखा जा सकता है। अब प्लेन फ्यूल, इंजन और रहने खाने पीने का व्यवस्था हो चुका था, पर कुछ फैसिलिटीज अब भी बाकी था, जैसे कि नहाने के लिए बाथरूम और पेट खाली करने के लिए टॉयलेट। इस समस्या को दूर करने के लिए प्लेन के बाहर एक बालकनी बनाया गया
जहां पर वो खड़े होकर नहा सकते थे और ट्रक से जरूरी सामान ऊपर लाया जा सके, और हाँ, सुबह सुबह वहां बैठकर पेट भी खाली किया जा सके। ये मॉडिफिकेशन करीब 1 साल तक चला और इसी दौरान एक बैड न्यूज सामने आया। उसी साल 1958 में 46 डेज का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया था और ये बढ़कर 50 दिन का हो चुका था। यानी कि अब टीम को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 50 दिनों से अधिक समय तक प्लेन को उड़ाना था। कुछ ही दिनों में प्लेन का मॉडिफिकेशन भी हो गया। टीम ने कई दिनों तक प्रैक्टिस किया, पर हर बार वो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता और फाइनली उसे ये एहसास हो गया कि बिना को पायलट के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन है। अब टीम को को पायलट चाहिए था, कोई ऐसा पायलट जो अच्छा मैकेनिक भी हो, ताकि जरूरत के हिसाब से वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। ऐसे में जॉन कुक सामने आया, जो टीम की तरह अच्छा पायलट और मैकेनिक भी था। फाइनली 4 दिसंबर 1958 को शाम के करीब 4 बजे द हसिंडा होटल उड़ान भरा। सब कुछ ठीक चल रहा था। समय गुजरता गया। प्लान के मुताबिक हर रोज प्लेन 2 बार अपने ट्रक से मिलने जाता, प्लेन में फ्यूल भरता और एक टोकरी में 1 दिन का जरूरी सामान जैसे कि खाना पीना, कपड़े, साबुन प्लेन तक पहुंच जाता। हसिंडा होटल में खास दोनों पायलट के लिए पौष्टिक खाना बनाया जाता ताकि वो बीमार ना हो, कम से कम 51 दिनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा उनके कपड़े भी यहीं पर धुलते। पर स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं होता, बल्कि साफ सफाई और एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना पड़ता है। टीम और कुक प्लेन के बालकनी में ही नहाते, वो भी बोतल के पानी से, और इसके लिए भी टाइमिंग था, क्योंकि नहाने के लिए अधिक पानी चाहिए और अधिक पानी का वेट भी अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा होगा। इसके अलावा दोनों पायलट को नंबर 1 और नंबर 2 उसी बालकनी में करना पड़ता था। ऊपर से ये भी ध्यान देना पड़ता था कि वो ऐसे एरिया में करे जो सुनसान हो, ताकि किसी के घर में या फिर किसी इंसान के ऊपर वो ना गिर जाए। इसके साथ साथ खुद को फिट रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और सबसे जरूरी काम सोना था, वो भी प्लेन के तेज शोर में। हालांकि धीरे धीरे दोनों पायलट्स को इसकी आदत हो गई। प्लेन में ऑटो पायलट भी था, जिससे कि पायलट प्लेन को उड़ाते समय थोड़ा बहुत झुटकियां भी ले सकता था। धीरे धीरे दिन गुजरता गया। क्रिसमस आया, नया साल आया। फिर 39वां दिन में प्लेन का जनरेटर फेल हो गया। अब भी उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 12 दिन तक उड़ान भरना था। टीम और कुक हार ना मानते हुए प्लेन को उड़ाते रहने का फैसला किया। पर क्या प्लेन का जनरेटर फेलियर के बाद इतने दिनों तक प्लेन को उड़ाया जा सकता है? दोस्तों, प्लेन का जनरेटर प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि फोन को चार्ज करना या प्लेन के बैटरी को चार्ज करना, ट्रक से फ्यूल को इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए खींचना, इन सारे कामों को नहीं किया जा सकता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक बाइक का जनरेटर या मैग्नेटो खराब हो चुका है। ऐसे में वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेगा और बैटरी चार्ज नहीं होगा। ऐसे में हमें बाइक को धक्का देके स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद बाइक स्टार्ट हो जाएगा और सारे इंस्ट्रूमेंट भी काम करना शुरू कर देगा। ठीक उसी तरह सेस्ना 172 भी फ्लाई कर सकता है। याद रहे, हम सेस्ना 172 की बात कर रहे हैं। बड़े कमर्शियल प्लेन्स में इलेक्ट्रिक सिस्टम डिफरेंट होता है। टीम और कुक को रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब भी 12 दिनों तक उड़ान भरना था। जनरेटर फेलियर के कारण अब वो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके ट्रक से फ्यूल को खींच नहीं सकते थे। अब दोनों पायलट को मैनुअली अपने हाथों से दिन में 2 बार फ्यूल को खींचकर पूरा का पूरा टैंक भरना था। इसके लिए उन्होंने हैंड पंप का इस्तेमाल किया। इसका मैकेनिज्म एकदम सिंपल था। पहला पाइप ट्रक के टैंक में होता था और दूसरा प्लेन के टैंक में। इसके बाद मैनुअली प्रेस कर करके फ्यूल को ऊपर सक किया जाता था। यानी कि अब भी प्लेन उड़ सकता था, बस मेहनत थोड़ा सा बढ़ गया था। और फिर 23 जनवरी को 50 दिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। पर टीम और कुक अब भी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उन दिनों रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने का होड़ सा लगा हुआ था। 1935 में 27 दिन का रिकॉर्ड, 1939 में 30 दिन, 1949 में 42 दिन, और फिर उसी साल 1949 में 46 दिन, और फिर 1958 में 50 दिन का रिकॉर्ड बनाया गया। और इसे भी टीम और कुक ने तोड़ दिया। अगर वो 51 दिनों में ही लैंड कर जाते तो 1-2 साल बाद कोई ना कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ ही देता।
इसलिए उसने सोचा कि वो इस रिकॉर्ड को ऐसा बनाएंगे जिससे कई दशकों तक तोड़ा नहीं जा सकेगा। इसी सोच के साथ जब तक पॉसिबल हो सका वो प्लेन को उड़ाते रहे। एक एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि जनरेटर, टेकोमीटर, ऑटो पायलट, केबिन हीटर, लैंडिंग लाइट, इलेक्ट्रिक पंप फेल होता गया और फाइनली दोनों पायलट्स ने हार मान लिया। जो प्लेन 4 दिसंबर को उड़ान भरा था वो 7 फरवरी को लैंड किया। पूरे 64 दिन 22 घंटे और 19 मिनट बाद ये एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हसींडा होटल दोबारा पॉपुलर तो नहीं हो पाया पर हसींडा प्लेन पूरी दुनिया में अपना छाप छोड़ गया। टिम और कुक ने ये बता दिया कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।